श्री महाप्रभु जी वाणी अगस्त 1983। श्री महाप्रभु जी व शास्त्री जी का वैराग्य के विषय में कथन। एक दिन शाम की आरती के बाद अगस्त माह में एक भक्त श्री महाप्रभु जी के पास गया और वैराग्य के विषय में 3 प्रश्न पूछे। वैराग्य किसे कहते हैं? इसकी क्यों आवश्यकता है? यह हमें कहाँ पहुँचाता है? और यदि आप में वैराग्य न हो तो वह कैसे प्राप्त किया जा सकता है? श्री महाप्रभु जी ने कहा कि इस प्रश्न को कल को पूछना, और वह भक्त अपने स्थान पर बैठ गया। कुछ ही क्षणों के बाद श्री शास्त्री जी स्वामी जी के कमरे से निकले और श्री महाप्रभु जी के चरण स्पर्श किए। जब शास्त्री जी महाप्रभु जी के एक बगल में खड़े हुए तो महाप्रभु जी ने उस भक्त को बुलाया। वह आया, वह श्री महाप्रभु जी के चरण स्पर्श किए। जब श्री महाप्रभु जी ने उससे कहा कि अब वह अपने प्रश्नों का उत्तर शास्त्री जी से प्राप्त कर सकता है। सब प्रश्न दोहराए गए और शास्त्री जी ने उत्तर दिया कि वैराग्य है संसार को भ्रम या माया समझना। उस भक्त को इससे कुछ संतोष नहीं हुआ और वह संदिग्ध बना खड़ा रहा और निराश सा हुआ। इस समय श्री महाप्रभु जी आगे को झुके और बोलने लगे। वैराग्य कई तरह का होता है। उदाहरण के लिए, वह मनुष्य जिसने एटम बम का आविष्कार किया वैराग्य से पूर्ण था, क्योंकि उसका ध्यान सब ओर से हट गया था। वह एक स्थान पर एकाग्र हो गया था। मुख्य बात यह है कि घटना को किसी एक स्थान पर मानो परम लक्ष्य पर केंद्रित कर जो भी हमारा लक्ष्य हो उसमें एकाग्र चित्त हो और सब कुछ भूल जाना, यही वैराग्य है और यही संन्यास है और यही अध्यात्म तत्व व आत्म साक्षात्कार की तरफ ले जाता है। श्री बाबा जी बोले कि ध्यान का एक लक्ष्य एकाग्र हो जाना ही वैराग्य है। उन्होंने उस भक्त से कहा कि तुम तो जीवन मुक्त हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वैराग्य है। उस भक्त को न तो जीवन मुक्ति और न वैराग्य ही का अपने में अनुभव हुआ। उसने महाप्रभु जी के चरण स्पर्श किए और अपनी जगह पर आकर बैठ गया। श्री महाप्रभु जी फिर बोले कि तुम अपना कोई दृढ़ निश्चय कर लो या कोई अपना लक्ष्य बना लो और उसकी पूर्ति के लिए अपनी पूरी शक्ति से लग जाओ और दृढ़ संकल्प कर लो कि यह लक्ष्य तक अवश्य पहुंचना है। केवल सिर मुंडाने से या भगवा वस्त्र धारण करने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। मनुष्य को अपने लक्ष्य पर एकाग्रता होनी चाहिए, वह दृढ़ वैराग्य और दृढ़ संकल्प शक्ति होनी चाहिए, तभी वह सच्चा सन्यासी कहलाएगा। उस भक्त ने श्री महाप्रभु जी के फिर चरण स्पर्श किए, यह सोचकर कि अब वार्तालाप समाप्त हो गया। शास्त्री जी ने फिर उस भक्त से खड़े होने को कहा और कहने लगे कि शुकदेव जी से कहा कि वे राजा जनक के पास जावें। और जब उन्होंने जाकर यह प्रश्न राजा से किए तो राजा जनक ने उत्तर में शुकदेव जी से कहा कि वे तेल से सिर चिकना कर और मिट्टी के घड़े में दूध भरकर सिर पर रखें और मिथिला नगरी की परिक्रमा करें। 2 सिपाही उनके अगल बगल में नंगी तलवार लिए खड़े कर दिए गए और उनको यह आदेश दिया गया कि यदि एक बूंद भी दूध सिर से गिरा तो शुकदेव जी का सर धड़ से अलग कर दें। शुकदेव जी ने जब दूध का घड़ा सिर पर रख परिक्रमा आरंभ करी, कई घंटे बाद परिक्रमा पूरी कर वे राजा जनक के सन्मुख आए। जब राजा जनक ने उनसे पूछा कि तुमने मिथिला शहर में क्या क्या देखा, शुकदेव जी बोले, मैंने शहर में कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो सिर पर धरे दूध के घड़े में था कि कहीं दूध न गिर जाए और अगल बगल में खड़ी मौत की तलवारें गले में न पड़ जाएं। तब राजा जनक बोले कि इसी तरह हमको अपने लक्ष्य में एकाग्रता होनी चाहिए और पूरा ध्यान उसमें केंद्रित करना चाहिए। यही सांसारिक विषयों में वैराग्य कहलाता है। भक्त ने शास्त्री जी को धन्यवाद दिया और श्री महाप्रभु जी के चरण स्पर्श किए। इसके बाद श्री महाप्रभु जी ने फिर पूछा कि तुम्हारा तीसरा प्रश्न क्या था? यह था कि यदि किसी को वैराग्य न हो तो वह कैसे प्राप्त करे? शास्त्री जी ने उत्तर दिया। धीरे धीरे तब उस भक्त को हंसी आ गई। श्री महाप्रभु जी ने आगे झुककर उस भक्त को लक्ष्य करके कहा, पूर्ण एकाग्रता से व पूर्ण विश्वास से दृढ़ संकल्प होकर
अपने लक्ष्य में ध्यान केंद्रित करो, तब और सब कुछ से ध्यान हट जाएगा, तब आपको वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। जय महामाया की जय। अगर आप हैड़ा खान बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।